हेलो फ्रेंड्स, बैनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रभाष जोशी पुरस्कार को पढ़ेंगे। और ये पुरस्कार मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, हाई कोर्ट वैकेंसी और एमपी पीएससी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो वह वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर मिल जाएगा और उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार है, इनके नाम याद रखिएगा। यह है एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और प्रभाष जोशी पुरस्कार। आज हम इस वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट देखते हैं इन पुरस्कारों से संबंधित। मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेल अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। तो यह सम्मान समारोह खेल पुरस्कारों का जो समारोह आयोजित कौन करवाता है, तो ये मध्य प्रदेश में खेल और युवा कल्याण द्वारा ये पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। यह श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय या केंद्र स्तर पर खेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये अनुराग ठाकुर है, इनका नाम भी याद रखिएगा। और ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे हम एकलव्य पुरस्कार को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। यह ईयर भी आप याद रखिएगा, 1994 में एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो यह एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि वे खिलाड़ी जिनकी एज 19 वर्ष से कम हो उन्हें यह एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो वर्तमान में इसमें 1 लाख रुपये कर दी गई है और इसके पहले इसमें 50,000 रुपये राशि दी जाती थी। तो यह भी एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि वर्तमान में एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये 1 लाख रुपये है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी। अगला फैक्ट देखते हैं, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये श्री दिग्विजय सिंह थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1994 में, 1994 में, तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये दिग्विजय सिंह थे। यह भी एक फैक्ट एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। यह पुरस्कार केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखिएगा, जो एकलव्य पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी खिलाड़ी है उन्हें दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये एमपी फैक्ट है, याद रखिएगा। 13 खिलाड़ियों को दिया गया है इस वर्ष। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कोई भी संख्या दी जाएगी कि 10, 12, 13, 15 इस तरह से। तो याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार 2021 में 13 खिलाड़ियों को दिया गया है। दोस्तों, आगे हम इन खिलाड़ियों के नाम देखेंगे और ये किस क्षेत्र से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी है। इन खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार है, सुषमा वर्मा। और ये किस गेम से संबंधित है या किस क्षेत्र से है, तो ये क्याकिंग कैनोइंग या कैनोइंग क्याकिंग से संबंधित है। और ये कहाँ के निवासी है, तो ये सीहोर के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सुषमा वर्मा क्याकिंग कैनोइंग या कैनोइंग क्याकिंग, और ये सीहोर के है। तुषिता सिंह, ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। इनके गेम का नाम भी आप याद रखिएगा, ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है और ये भोपाल के रहने वाले हैं।
और स्पर्श खरे ये वुशु गेम से संबंधित है, ये गेम है, याद रखिएगा वुशु, और ये निवासी जबलपुर के है। अर्जुन सिंह ये घुड़सवारी से संबंधित है और ये भोपाल के निवासी है। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्जुन सिंह निम्न में से किस गेम से संबंधित है, जहां पर आपको इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, घुड़सवारी, बैडमिंटन, सॉफ्ट टेनिस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो उसमें याद रखिएगा अर्जुन सिंह घुड़सवारी से संबंधित है और ये भोपाल से है। अगले खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा, ये दिव्यांग है, याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस वर्ष दिव्यांग खिलाड़ी कौन थे जिन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया। तो ये गौरांशी शर्मा है, ये दिव्यांग है और ये बैडमिंटन गेम से संबंधित है और ये भोपाल के निवासी है। आगे देखते हैं। अगले प्लेयर है राम मिलन यादव और ये सेलिंग से संबंधित है और ये टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। अंकित शर्मा ये फेंसिंग से है और ये ग्वालियर से है। अनुराधा अहिरवार, तो ये किस गेम से संबंधित है, ये तीरंदाजी से है और ये भोपाल से है। तो याद रखिएगा, तीरंदाजी में आपको इस तरह से खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है कि अनुराधा अहिरवार का संबंध तीरंदाजी से है और ये भोपाल से है। प्रीति रजक ये शूटिंग से संबंधित है और ये होशंगाबाद के है। शशांक पटेल ये ताइक्वांडो से है और ये भोपाल से है। साधना सेंगर ये हॉकी गेम से संबंधित है और ये होशंगाबाद के है। ध्रुवराज कुर्रे ये पावर लिफ्टिंग गेम से है और ये भोपाल के रहने वाले हैं। और सुनील डाबर जो लास्ट है एथलेटिक्स से है और ये बड़वानी से है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इन 13 खिलाड़ियों के नाम अगर आप याद नहीं भी रख सकते तो जो कुछ इम्पोर्टेंट इसमें खिलाड़ी है जो किसी खास तो उनके गेम का नाम और उन खिलाड़ियों का नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से इस खिलाड़ी का संबंध किस गेम से है या ये किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम विक्रम पुरस्कार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में 1990 में की गई है। ये सन याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है विक्रम पुरस्कार। तो 1990 में इसकी शुरुआत की गई है और ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने प्रदेश के वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मान देने हेतु इसे प्रारंभ किया था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्रम पुरस्कार की शुरुआत के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा कि ये सुंदरलाल पटवा थे उस टाइम पे। और विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, जिसमें आपको एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र पुरस्कार इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये विक्रम पुरस्कार है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विक्रम पुरस्कार है ये 19 वर्ष से अधिक आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। और विक्रम पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपये है। और पहले ये कितनी थी, तो ये 1 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ा करके 2 लाख रुपये कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। वर्ष 2021 में 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन खिलाड़ियों की संख्या भी आप याद रखिएगा कि 2021 में कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया गया है। तो ये 10 खिलाड़ियों को जिनके नाम इस प्रकार है। यह है विश्वजीत सिंह और ये किस गेम से संबंधित है, तो ये कैनो स्लालम से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी है, तो ये होशंगाबाद के है। वहीं सुनिधि चौहान और ये शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा इनका गेम का नाम शूटिंग, और ये भोपाल से है। निधि नन्हेट ये कराटे से संबंधित है और ये बालाघाट के रहने वाले हैं। वहीं परिधि जोशी ये घुड़सवारी से संबंधित है और ये इंदौर के निवासी है, याद रखिएगा। मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग से संबंधित है और ये उज्जैन के निवासी है। एकता यादव ये सेलिंग से संबंधित है और ये भोपाल के निवासी है। विवेक सागर ये हॉकी से संबंधित है और ये होशंगाबाद के है। इसमें काफ़ी एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि जो विवेक सागर है ये टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं।
इसलिए इन्हें इस बार विक्रम पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम विवेक सागर और ये हॉकी के प्लेयर है और ये होशंगाबाद के हैं। ये इनका जो निवास स्थान है इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जा सकता है कि विवेक सागर किस ज़िले से या कहाँ से संबंधित है, तो ये होशंगाबाद से है और ये हॉकी टीम के प्लेयर से खिलाड़ी है। हॉकी टीम के जो भारतीय हॉकी टीम है उसके एक खिलाड़ी है। हर्षवर्धन ये बास्केटबॉल से संबंधित है और ये ग्वालियर के है। और पूजा मालविया ये मलखंब से संबंधित है और ये उज्जैन के। ये भी आईएमपी फैक्ट से याद रखिएगा कि पूजा मालविया का संबंध किस गेम से है, जिसमें आपको इस तरह ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये मलखंब से संबंधित है और ये उज्जैन के है। प्राची यादव पैरा कैनो से संबंधित है और ये ग्वालियर के है। तो दोस्तों इस प्रकार इन 10 खिलाड़ियों को 2021 में विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है विश्वामित्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई है, 1994 में की गई है। याद रखिएगा, विश्वामित्र पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत एक साथ में की गई थी 1994 में। और यह पुरस्कार ऐसे खेल प्रशिक्षकों या कोच को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो। साथ ही इन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल या 4 सिल्वर मेडल या 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हो। तो याद रखिएगा, ये उन कोच या ट्रेनर को यह पुरस्कार दिया जाता है जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में 2 गोल्ड मेडल या 4 सिल्वर मेडल या 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हो। और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों या कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, नाम याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय या नेशनल लेवल पे खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, नेशनल या राष्ट्रीय लेवल पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार खेल प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि विश्वामित्र पुरस्कार की राशि कितनी है। तो इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। पहले कितनी थी, ये पहले 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस वर्ष 2021 में 3 खेल प्रशिक्षक या कोच को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021 में कितने कोच उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर है 3 और इनके नाम इस प्रकार है। इसमें हम देखेंगे वीरेंद्र डबास जो कि पैरा कयाकिंग एवं कैनोइंग से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी है, तो ये ग्वालियर के है। रिचपाल सालरिया ये तीरंदाजी से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी है, जबलपुर के हैं। तीसरे है हबीब हसन और ये हॉकी से संबंधित है और ये कहाँ के निवासी है, तो भोपाल के। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 3 खिलाड़ी है या 3 कोच है और ये इन गेम्स से संबंधित है, इनका ये क्षेत्र याद रखिएगा। इनके गेम का नाम भी आप याद रखिएगा, वीरेंद्र डबास पैरा कयाकिंग एवं कैनोइंग से, और रिचपाल सलारिया तीरंदाजी और हबीब हसन हॉकी से। दोस्तों अब इन तीनों खिलाड़ियों या 3 कोचों उनके नाम को आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं और ट्रिक है वीरपाल हसे विश्वामित्र को। ये ट्रिक याद रखिएगा कि वीरपाल हसे विश्वामित्र को, जिसमें वीर से वीरेंद्र डबास, पाल से रिचपाल सलारिया और हसे से हबीब हसन। हसे से हसन, वीर से वीरेंद्र, पाल से रिचपाल और हसे से हसन। और विश्वामित्र से अब याद रखिएगा कि विश्वामित्र पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, इसलिए इसमें विश्वामित्र को भी जोड़ा गया है। तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा अच्छे से कि वीरपाल हसे विश्वामित्र को, जिसमें वीरेंद्र, रिचपाल और हबीब हसन ये 3 कोच हैं जिन्हें 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब की गई है, तो वर्ष 2002 में। याद रखिएगा, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2002 में की गई है। और यह पुरस्कार ऐसे
खेल हस्ती को दिया जाता है जिन्होंने खेलों के विकास एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए जीवन प्रयत्न खेलों में योगदान दिया हो। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेलों के विकास और खेलों को प्रोत्साहन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है। पहले इसमें 1 लाख रुपए थी, तो याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में पद्मश्री विजेता अभय छजलानी को यह पुरस्कार दिया गया है। ये मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस वर्ष 2021 में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो यह अभय छजलानी को, इनका नाम आप याद रखिएगा, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों लास्ट पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत 2013 में की गई है। ये सन याद रखिएगा प्रभाष जोशी पुरस्कार के। और यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो यह मल्लखंब खेल में योगदान हेतु दिया जाता है। याद रखिएगा कि मल्लखंब खेल से कौन सा पुरस्कार संबंधित है, तो ये प्रभाष जोशी पुरस्कार है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है, जबकि पूर्व में 1 लाख रुपए थी, तो यह भी याद रखिएगा। और 2021 में प्रभाष जोशी पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो ये वैष्णवी कहार को मल्लखंब के लिए दिया गया है। और ये उज्जैन के निवासी है, तो याद रखिएगा 2021 में वैष्णवी कहार को मल्लखंब के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसमें आप ये याद रखिएगा, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे कि 2021 में एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो ये 13 खिलाड़ियों को। और इस पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना कब की गई, तो ये 1994 में। याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार 13 खिलाड़ियों को और 1994 में इसकी शुरुआत की गई। वहीं विक्रम पुरस्कार इस वर्ष 10 खिलाड़ियों को दिया गया और इसकी शुरुआत 1990 में की गई है। विश्वामित्र पुरस्कार 3 खेल प्रशिक्षक या कोच को दिया गया और इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत भी 1994 में की गई है, 1994 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट ये 1 खिलाड़ी को दिया गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना 2002 में हुई है। वहीं प्रभाष जोशी 1 खिलाड़ी को दिया गया है इस वर्ष और इस पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई है। और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसे समझिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष का क्रम बताइए, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही कूट का चयन करें, जिसमें आपको खेल पुरस्कारों के नाम दिए जाएंगे और उसके आगे आपको जोड़ी मिलाने के लिए ये इनके ईयर स्थापना वर्ष दिए जाएंगे, जिसमें आपको सही कूट का चयन बताना है। जिसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विश्वामित्र, जिसके आगे 2002 दिया गया है, विक्रम पुरस्कार के आगे 1990, एकलव्य पुरस्कार के आगे 2013 और प्रभाष जोशी पुरस्कार के आगे 1994। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही आंसर है विक्रम पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1990 में की गई थी। बाकी के इसके तीनों ऑप्शन गलत है। तो अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप अपने अनुसार इस तरह के क्वेश्चन बना करके इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पिछला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित है, जिसमें सभी पुरस्कारों की डिटेल दी गई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।